हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 5 की पुस्तक हिंदी की। पुस्तक का नाम है कलरव और जो है इस पुस्तक का लेसन प्लान आज हम लेकर आए हैं और इस लेसन प्लान को आप जो है देखकर इसी प्रकार से आप इसे बना सकते हैं लेसन प्लान को, चूँकि आप सब जानते ही हैं मिशन प्रेरणा जो है कार्यक्रम चल रहा है और इसमें जो है मूलभूत सुविधाओं पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है बच्चों की, जैसे कि शिक्षक डायरी है, लेसन प्लान के माध्यम से पढ़ाना है, इन सब के माध्यम से पढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि मार्च 2022 तक जो मिशन प्रेरणा का लक्ष्य है फाउंडेशन लर्निंग गोल्स को प्राप्त करना, वो हम हासिल कर सकें। उसी क्रम में जो है ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो है लेसन प्लान के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना। तो आप इसे इग्नोर ना करें क्योंकि जो है अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जब विद्यालय खुलेगा तब आपको ये जो है इस बात को देखने में आपको मिलेगा कि इस बात पे कितना जोर दिया जा रहा है कि लेसन प्लान के माध्यम से हम शिक्षण कार्य को अपनी जो है गति दें। और ये लेसन प्लान चूँकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो क्यों ना हम इसका सदुपयोग करते हुए अभी बना लें इसको, तो बाद में जो है हमें फाउंडेशन लर्निंग गोल प्राप्त करने के लिए जो है चूँकि बच्चों के साथ अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, हमें प्रेरक विद्यालय प्रेरक ब्लॉक का जो लक्ष्य दिया गया है वो हासिल करना जो है ज़रूरी है। तो उसको जो है ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जो है कुछ लेसन प्लान जो है वीडियोस में प्रोवाइड करा दे रहे हैं और यदि आप और भी लेसन प्लान चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा और जो है इसको आप अभी बना लें, इट विल बी बेटर देन अदर चॉइस, और इसे आप इग्नोर ना करें तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पाठ का नाम है विमल इंदु की विशाल किरणें। तो इसमें उद्देश्य हो जाएंगे, सामान्य उद्देश्य कौन कौन से होंगे? छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, ये हमारे सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे। और विशिष्ट उद्देश्यों में आएगा पाठ में आए पात्रों के नाम जान सकेंगे, छात्रों में साहित्यिक भाषा का ज्ञान हो सकेगा, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बताना। पाठ में आए पात्रों का मतलब है कि जैसे कुछ शब्दों के अर्थ है, जैसे इंदु है और विमल है, इन सब शब्दों के जो है अर्थ जान सकेंगे, सागर है, सरिता है, इन सब के बारे में जो है बच्चों को बताया जाएगा। विशिष्ट उद्देश्य ये हैं। और आगे है पूर्व ज्ञान क्या है? छात्र धारा प्रवाह हिंदी पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये कक्षा 5 की पुस्तक है तो बच्चों को ये जो है आना चाहिए और यही फाउंडेशन लर्निंग गोल्स है, कक्षा 5 के बच्चों को धारा प्रवाह हिंदी आनी चाहिए, ठीक है, पढ़नी है। आगे है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में कक्षा उपयोगी समस्त शिक्षण सामग्री आएगी, चार्ट पेपर पर बना हुआ पाठ से संबंधित चित्र। आगे है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में है यहाँ देखिए छात्राध्यापक छात्राध्यापिका कथन, छात्र का जो संभावित उत्तर है उसे भी लिखा गया है। तो पहला क्वेश्चन होगा बच्चों चंद्रमा को आपने देखा है? तो बच्चे ऑब्वियसली उत्तर देंगे यस। और फिर उसके बाद दूसरा है चंद्रमा कब निकलता है? रात में, बच्चे उत्तर देंगे। फिर तीसरा पॉइंट है इस कविता में आपको कौन कौन से चित्र दिखाई दे रहे हैं? ये प्रश्न इसलिए होता है ताकि बच्चे जो है शुरुआत में ही इस कविता से इसको पढ़ने में जुड़ाव महसूस करें। तो बच्चे अपने अपने हिसाब से बताएंगे कि उनको कविता में क्या क्या दिखाई दे रहा है। और फिर आगे आएगा चौथा पॉइंट, इस कविता के बारे में क्या जानते हैं? तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तब आएगा हमारा उद्देश्य कथन। प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन आता है। लेसन प्लान में ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। आगे है बच्चों आज हम विमल इंदु की विशाल किरणें नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ये हो गया हमारा उद्देश्य कथन। आगे है प्रस्तुतिकरण। अब उद्देश्य कथन के बाद आएगा प्रस्तुतिकरण। तो इसमें जो है आदर्श वाचन किया जाएगा। आदर्श वाचन उसे कहते हैं जब शिक्षक पढ़ता है और बच्चे जो है बाद में जो है उसे दोहराते हैं शिक्षक के साथ, ठीक है, तो उसे कहते हैं आदर्श वाचन। तो ये जो है यहाँ से विमल इंदु की विशाल किरणें दिला रही हैं, ये जो है आदर्श वाचन शिक्षक जो है कराएंगे और बच्चे जो है साथ साथ में चित्र को ध्यान से देखेंगे और दोहराएंगे, ठीक है। आगे है काठिन्य निवारण। फिर जो है काठिन्य निवारण करेंगे। विमल में स्वच्छ साफ, इंदु माने चंद्रमा, अनादि माने जिसका कोई आरंभ ना हो, और भी कुछ जो है बीच बीच में जो शब्द आएंगे आप उसे बताते जाइएगा। जरूरी नहीं है कि यही 3 बिंदु हैं, और भी बहुत से शब्द हैं, ये तो हमने इसलिए एक जो है एग्जाम्पल के रूप में लिख दिया है। आगे है अब इसका भावार्थ बताने की बारी आएगी। तो शिक्षक बताएंगे बच्चों को, ये सिर्फ शुरू का दिया गया है और बाद में जो है आप पढ़ते जाएंगे जब पाठ को, तो आपको जो है एक एक लाइन का भी अर्थ बताते हुए चलना है बच्चों को। तो यहाँ है प्रस्तुत कविता में कवि ने ईश्वर की महिमा का वर्णन प्रकृति के विभिन्न रूपों में किया है। ईश्वर की दया का वर्णन सागर के रूप में तथा ईश्वर के हंसने की धुन को नदियों के निनाद में वर्णित किया है, ठीक है। और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और बीच बीच में से बच्चों से प्रश्न भी पूछना है। तो बोध प्रश्न कुछ दिए गए हैं। इस कविता में कवि ने क्या बताया है? तो कविता में अभी ये ऊपर बताया गया है।
और आगे है अच्छे बच्चे कब उठते हैं, तो ये भी जो है बच्चों से क्रिया कराने के लिए है, ताकि गतिशील रहें, क्रियान्वित रहें, बच्चे एक्टिव रहें। आगे है श्यामपट्ट कार्य, तो कठिन शब्दों का अर्थ श्यामपट्ट या ग्रीन बोर्ड पर लिखा जाएगा। और फिर गृह कार्य आएगा। बच्चों इस कविता को कल याद करके आना है। आप चाहे तो बच्चों को गृह कार्य के रूप में जो शब्द आप बताएंगे कठिन शब्दों के अर्थ, उसे भी याद करने के लिए कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा गृह कार्य। तो ये था पार्ट 1 का लेसन प्लान, आप इसके माध्यम से बना सकते हैं। और भी पार्ट के अगर आपको वीडियोज़ चाहिए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें। थैंक यू।